बोल दिया, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार। अपनी बात किस बात की बात क्या बात है? आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तैयारी का मतलब धूर्तता और चालाकी है। फिर माफी मांग रहा हूं। ठीक है, फिर छोड़ो तो। चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ा, चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। बोलिए, आप ये कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, वहां तक भी हम मान लेते हैं। भाई चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद को आपने उतरना वर्ड नहीं बोला। इसका अर्थ होता है कि आपके मन में हिकारत थी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्या बोलती पब्लिक में। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हर जगह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने का मौका मिले बस वो कर देंगे। चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, उस पर अखिलेश यादव का ट्वीट आया, चांद मुबारक हो। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है और अखिलेश यादव जी ने चांद मुबारक क्यों हुआ ये आप जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं। चांद मुबारक। और डिबेट में आप देखोगे सुरेंद्र सिंह राजपूत और अनुराग भदौरिया को कैसे लपेट रहे सुधांशु त्रिवेदी जी। दोस्तों छोटी सी डिबेट वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा, लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अनुराग भदौरिया, आप अपने आप को यहाँ पर कहाँ, मतलब आपकी पार्टी कहाँ फिट? सवाल तो सुनिए, जवाब पहले देंगे आप। सवाल पता है? सवाल क्या सवाल है बताइए? वही सवाल है। सवाल क्या? सवाल वही होगा। सवाल पता है, इन्होंने बोला क्या सवाल है बताइए भाई। अरे कम से कम इतना तो हक दीजिए सवाल पूछने का। सवाल लंदन से सोच के आए, जवाब लंदन से सोच के आए। चलिए मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा। एक बात बताइए, इस पूरे खेल के अंदर आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्योंकि आप हर जगह रहना चाहते हैं, लेकिन किसी को कुछ देना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, ना कांग्रेस को ना शादाब चौहान को। ठीक है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो इंडिया है, हमारा जो गठबंधन है, उसने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाना है। यहां से क्यों हटाना है? अब देखिए एक पोल इन्होंने खेली। अब देखिए इनके मुद्दे क्या हैं। जब 2014 में आए थे तो लंबी लंबी बातें बताते थे, तब महंगाई बेरोजगारी पे आप चुनाव लड़ रहे थे, ठीक। तब कब्रिस्तान शमशान घाट पे भी आप लड़े चिल्ला के। उसके बाद आप चूंकि आपके 9 साल करीब हो गए, फिर आपने क्या सोचा, अब तो हमने कुछ तो विकास किया नहीं देश के लिए, ना कोई हमने महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, आप कैसे आपको भटकाएं? तब इन्होंने फिर नया मुद्दा उठाया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। अब देखिए अभी कैसे परिवारवाद इनका, देखिए इन्हीं का मुद्दा है, हमारा नहीं है। इन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया कि राजनीतिक परिवारवाद। देखिए इनको जब सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी परिवारवाद के साथ में हरियाणा में सरकार बनाए हुए हैं, मेरी पूरी बात हुआ। बादल जी के साथ सरकार बनानी होती है पंजाब में तो उनके साथ मिल जाते हैं। और कश्मीर की जिनकी बात कर रहे हैं वहां भी पीडीपी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई। एनसीपी के साथ सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं और शिवसेना के साथ भी सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं। ये शरद पवार इंडिया की तरफ है, इनकी तरफ एनसीपी से याद आया। बात सुनिए, आप बोलने दीजिए भाई। अजीत पवार जी को लेके आए ना, अभी आगे और पोल खोलूंगा। अजीत दादा पे कह रहे थे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद उनको बुलाया कि मंत्री बना दिया, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तुष्टीकरण पे भी देखिए इनका तीसरा मुद्दा तुष्टीकरण। अब हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार इनकी है, दोष किसको दे रहे हैं? हमारे ऊपर में। बताओ, विपक्ष को दोष दे रहे हैं, सरकार इनकी है। अब जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, एक शब्द नहीं बोला भाई, मेरा भाई है मेरे, एक शब्द नहीं बोला। झगड़ा इसी बात का है, भाई हम जरूर हैं, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि ये महिलाओं के अन्याय के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप किसी गरीब के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण के इस खेल में आपका खड़े, तुष्टीकरण के खेल में आपका खड़े। हम समाज का खड़े, तुष्टीकरण का खेल हम नहीं करते। समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाजवादी लोग करते हैं। डिबेट कौन हो, टॉपिक कौन हो, आप देख लीजिएगा, हु बहु यही। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आप जैसे होता है ना कि मोबाइल में एक बटन दबाना चाहिए ना। अरे मैं टोक रहा हूं, मेरे में टोके थे, नहीं बोला उन्होंने, मैंने रोक दिया था। तो तानाशाही नहीं हो, लोकतंत्र हो, थोड़ा एक आध शब्द बोल लिया जाए। चलिए अब मैं बताता हूं तुष्टीकरण कितना गजब का है कि जब चंद्रयान लैंड किया तो अखिलेश जी क्या लिखे? चांद मुबारक। इसका जवाब भैया, चंद्रयान का चांद मुबारक से क्या मतलब था मेरे भाई? कितना गजब के एंगल पे जाते हैं, गजब की बात है भाई। और इसमें सुनिए, चंद्रयान में कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है। उसके अलावा आप लैंडर कहिए, अंग्रेजी का शब्द है, विक्रम हिंदी और संस्कृत का शब्द है, प्रज्ञान हिंदी संस्कृत का शब्द है, रोवर इंग्लिश। चांद मुबारक कहां से आता है भाई? फारसी के शब्द आपको याद आ रहे हैं? इतना ज्यादा आपको देश, और ये वो है जो देश के सबसे पढ़े लिखे होने का वक्त विदेश से पढ़ के आए हैं। बताइए, हम हिंदुस्तान में हम दोस्त को फोन करके मुबारकबाद देते हैं, आप हमारी भाषा में भी धर्म खोजेंगे? भाषा में धर्म खोजेंगे? अरे चंद्रयान मुबारक को समझ में आता है, चांद मुबारक टोक रहे, अभी तो ज्ञान दे रहे थे। चांद मुबारक ने हमने बोलना शुरू किया। ज्ञान देखिए, चांद मुबारक, हम किसी चीज का स्वागत करते हैं, किसी को मुबारकबाद बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति। क्या आप क्या कांग्रेचुलेशन को आप अगर उसमें बधाई दे रहे, कांग्रेचुलेशन लिख देते तो आप तो बुरा नहीं मानते? मैंने अंग्रेजी लिख दो तो बुरा नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान की चलती हुई भाषा में अगर लिख दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल दिखाई पड़ता है, भाषा में धर्म दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक मैं भी सुधांशु जी पूछे तो चांद मुबारक में धर्म कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया, और इसका जवाब दीजिए। मैं एक मेरा सवाल है, जवाब देता हूं। भगवान शंकर के माथे पर
चांद होता है, हम सब जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि चांद मुबारक कह के उनको खुशी मिल रही है तो वो कर ले। कोई बोले कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है, कोई बोले कि उनके धर्म का, तो इसमें क्यों धार्मिक एंगल बता रहा लेके आना? हूं। जी देखिए, जो उस दिन घटना हुई वो चांद को देखना उपलब्धि थी या चांद पे उतरना उपलब्धि थी? तो चांद का मुबारक मतलब भाई, आप कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, तो भी आप समझ कर रहे हैं आप अनुराग। एक मिनट, बार बार डिस्टर्ब मत करिए, बहुत हो गया बदतमीजी आप लगातार कर रहे हैं। आप लगातार आप बोल रहे थे मैं शांति से नहीं बोल सकते, ये आपसे निवेदन है। देखिए, बोलिए, आप ये कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, वहां तक भी हम मान लेते। भाई चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद पे आपने उतरना वर्ड नहीं बोला। इसका अर्थ होता है कि आपके मन में हिकारत थी भारत की व्यवस्था को लेकर, इसलिए। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, आप क्या करते हैं? व्याख्या कर रहे हैं आप, कह रहे हो क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं। चांद मुबारक लिखा नहीं रहा, चांद पे पकड़ लिया हमने, आप चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ? चांद को पकड़ लिया। आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड में किसी की बात कर रहा, चांद मुबारक का मतलब होता है ईद पकड़ लिया, ईद तक पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? एक सेकंड, आपने बोला मैं पकड़ लिया, बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। शब्दों को तोड़ते हुए बोला है, बोला बताइए, बोला कि नहीं बोला? तो देखिए बोला है, आप लोग भी कमाल भाई साहब बोलेंगे, चांद पे हम खड़े क्या बोला इन्होंने? चांद मुबारक का मतलब, अब शोर बताइए, चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ा, चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा, सही पकड़े। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठे हो, मैं कह रहा हूं पकड़ने का भाई वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना। मुझे भी तो बोलने दो, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है। मेरे कर्म पर तो मत बोलिए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उस पर खड़े होना, चांद मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार। आप तुष्टीकरण का खेल मीडिया के साथ मिलकर के खेलते हैं, जिम्मेवारी से कहता हूं, आप लोग मीडिया के साथ मिलकर के तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महंगाई पर जवाब न देना पड़े। यहां जितनी गृहिणियां बैठी हैं, बताइए 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1200 रुपए का? कोई बता दे भाई, 400 रुपए का सिलेंडर या 1200 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि 70 रुपए का तेल जो था सरसों का, वो सस्ता था या 210 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि बेरोजगारी की दर पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? जी। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं। बात किस पर होगी? चांद मुबारक, ईद मुबारक, चांद पकड़ा गया, चांद छोड़ दिया, चांद का ये कर दिया। अरे चांद मुबारक अगर किसी ने कहा तो एहतराम कीजिए। ठीक है, आपने बोला ये जो मीडिया के साथ मिलकर आप लोग तुष्टि कर। एक सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं मैं, लेकिन इसका बहुत साफगोई से जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी मीडिया में तो नहीं है, कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, शिकायत गलत नहीं है, उनकी खबर उठाना क्या तुष्टिकरण है? अजीज कुरैशी आप ही के नेता हैं, आप ही ने गवर्नर बनाया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो 2 करोड़ है ये मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 24-25 करोड़ है। क्या उनकी बात उठाना तुष्टिकरण है? पॉइंट नंबर 1। मणिशंकर अय्यर आप ही के नेता हैं, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, वो नरसिम्हा राव थे। क्या मणिशंकर अय्यर की बात उठाना तुष्टिकरण है? मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी और अजीज कुरैशी की बात उठाना क्या तुष्टिकरण है? मैं तो ये सवाल आपसे, ये बात अपनी सफाई में कहना चाहता हूं। और सिर्फ 5 सेकंड। अजीज कुरैशी को लेकर के मीडिया मति भ्रम बना रहा है। अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश के उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बनाए। आज की अजीज कुरैशी को हमने राज्यपाल बनाया था, लेकिन आज की डेट में वर्तमान स्थिति अजीज कुरैशी की यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं यही कहता हूं, एक लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया, राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर आपके हैं कि नहीं? मैं आपको बताऊं, मजलूमों की आवाज उठाना, अगर फालू खान की आवाज उठाना तुष्टिकरण की बात है तो हम तो करते रहे। मैंने तो वही तो बात, हम यही बात, मैंने भी तो वही उठाया। ओके, सुधांशु जवाब आपको सूट करता है एजेंडा? ये पहला ही सवाल था मेरा। पहले इन्होंने कहा कि अय्यारी का मतलब जासूसी और मक्कारी। जनाब, जासूसी मक्कारी नहीं होती, आप पूरे इंटेलिजेंस ब्यूरो और पूरे उसको लेकर मक्कार शब्द मत। और मैं आपने वर्ड बोला है, आपने बोला कि अय्यारी का मतलब जासूसी मतलब मक्कारी, और मतलब अय्यारी का मतलब जासूसी नहीं होता है। अय्यारी का मतलब होता है जो चेहरा बदल ले, जैसे INDIA हो जाए, ये होती है अय्यारी। ये जाके देख लीजिएगा जो इन्होंने आके करने का प्रयास किया। और फिर क्या बोले? हाँ, हमने भी बचपन में सुना था, राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी के ऊपर ये बहुत शेर बोला जाता था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्ता बनता गया। अरे हमारा देश कोई सराय नहीं था, हमारा देश कोई सराय नहीं था। कोई बात आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अपनी बात किया, अपने
किस बात की बात? माफी मांगिए। किस बात की आप बात कर रहे अय्यारी हैं? का आप बोल रहे हैं मतलब- मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अय्यारी का मतलब धूर्तता और चालाकी है। फिर माफी मांग रहा हूं। ठीक है, फिर निकाल माफी के मांगिए। निकाल के लाए मतलब अय्यारी फिर माफी मांगिए। सुरेंद्र कुछ आपने जासूसी को ढूंढता कहा, अरे, माफी मांगिए। फिर आप इसका माफी मतलब मांगिए। जासूसी क्या क्या तरीका बात? है? सुरेंद्र कुछ आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो मक्कारी कर रहा है, जी नहीं। ढूंढता कर रहा जी है। नहीं। जासूसी को आपने बोला, जासूसी में बोला था आपने। अच्छा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो पे ले अरे, आओ। ठीक है, अब आप- अब हिंदू की हम बात करें चीन की है सेना पीछे। अरे भाई, चलिए। हम बात करें अय्यारी फिल्म आई थी, जाके देखिएगा उसमें क्या है। अरे ये रही ना। ये बात बोलने की बोली। ये- अरे गूगल नहीं देखो अय्यारी में जाके क्या लिखा हुआ है। गूगल पे आ जाते हैं हर चीज। अरे ठीक है, अरे ठीक है, ले- और धूर्तता आपने क्या अच्छा सुधांशु बताइए। जी? अच्छा ये बताइए। अरे सुधांशु जी, अच्छा ठीक है, अच्छा, मेरा निवेदन है अपनी भाई, मैंने ये अपेक्षा की थी कि शांति से मैं बोलूंगा, मैं अपने टर्न का इंतजार आप अपनी टर्न का इंतजार करें। मैंने अपने टर्न का इंतजार किया। मैंने सिर्फ ये कहा आपने धूर्तता कहा जासूसी को, और ये भारत के उन सारे जासूसों का अपमान है जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी जान जहन्नम में डालने का काम कर रहे हैं। सुधांशु मिश्रा मक्कार है। त्रिवेदी। सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहे हैं। हम भी झूठा बोल रहे सुधांशु हैं। मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहे हैं। और सुधांशु मिश्रा सेना के पीछे छुप रहे हैं। सुधांशु मिश्रा डायर भी है। फिर देखिए उसके बाद सुधांशु मिश्रा अय्यारी के पीछे नाम से अरे महाराज आईबी के पीछे एक क्लैरिटी, अजीब किस्म की आप बात है। नाम गलत बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु द्विवेदी। वैसे कोई बात नहीं। अरे सुधांशु चलिए आप ऑन लाइटर नोट अब सुधांशु जी अपनी बात को रख लें। फिर शदाब जी देखिए स्थिति ये थी, ये इनकी मानसिकता है कि कोई बाहर से आके हमारा देश सराय था क्या कोई, कि काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये गुलामी की विदेशी मानसिकता है जो कहते हैं कि बाहर से आके बसते। अब let him speak. Unfair हो रहा है। करने लगे। हमारा विचार क्या है, जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और उसके बाद यहां से पूरे विश्व में ज्ञान गया, जगह हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये थे हम, ना कि आपके कहने वाले थे। इसलिए हमारे और आपकी सोच में जमीन आसमान का अंतर। जनता माफ नहीं करेगी। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।